600 सालों तक हुकूमत करने वाली ओटोमन एम्पायर को यानी सल्तनत उस्मानिया को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्यों खत्म किया गया। आज हम जिस तुर्की को देखते हैं उस पर 100 साल का बैन क्यों लगाया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से और आसान लफ्जों में बताऊंगा कि तुर्की पर 100 साल का बैन क्यों लगाया गया और जब 2023 में ये 100 साल का बैन हटाया जाएगा तब क्या तुर्की में वापस से सल्तनत उस्मानिया कायम होगी। लगभग ये बात सभी लोग जानते हैं कि ओटोमन एम्पायर की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। 17वीं सदी में ये एम्पायर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों पर हुकूमत करती थी और यही वजह है कि इसे दुनिया की हिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल एम्पायर कहा जाता है। लेकिन 18वीं सदी आते आते इसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर खत्म होने लगी और ये एम्पायर अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और देखते ही देखते द ग्रेट वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। ये वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तब ओटोमन एम्पायर से एक ट्रीटी साइन करवाई गई। इस ट्रीटी को द ट्रीटी ऑफ सेवरेस कहा जाता है। ये ट्रीटी 10 अगस्त 1920 को अलाइक पावर जिसमें रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका शामिल थे, लेकिन अमेरिका और रशिया को हटाकर बाकी के देशों में और ओटोमन एम्पायर के बीच ये ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी ऑफ सेवरेस को पीस ट्रीटी कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रीटी का नुकसान ये हुआ कि ओटोमन जिन जगहों पर हुकूमत करते थे उन जगहों पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। जैसे फ़लस्तीन पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और सीरिया पे फ्रांस का कब्जा हो गया। दोस्तों, जब ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन हुई तब ओटोमन्स के सिविलियंस को ये बात मंजूर नहीं हुई कि उनकी ज़मीन पर कोई और मुल्क कब्जा करेगा। इसी गुस्से में वो सड़क पर उतर गए और ग्रीस, फ्रांस और इटली के खिलाफ वो लड़े और आखिर में दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल ये उठ गया था कि क्या अलाइड कंट्रीज दोबारा से तुर्की पर हमला करेंगी और अगर ऐसा होगा तो दोबारा से जंग शुरू हो सकती है। ये सब देखते हुए सामने आए एक मिलिट्री लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है वो 100 साल बैन वाली दास्तान और कहा जा रहा है कि क्या तुर्की 2023 में दोबारा इस्लामी खिलाफत शुरू करेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने यूरोपियन कंट्रीज से बात की क्योंकि इन्हें ये डर था कि यूरोपियन कंट्रीज मिलकर दोबारा तुर्की पर हमला करेंगी तो तुर्की का भी वजूद खत्म हो जाएगा और तुर्की यूरोपियन कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि जो हमने पहले हमला करके ज़मीन हासिल की है हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे और जो ज़मीन अभी हमारे पास है हम उस पर एक इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते हैं और हम दोबारा से ओटोमन एम्पायर को शुरू नहीं करेंगे। ये सारी बातें मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने यूरोपियन कंट्रीज से कही। दोस्तों, ये बात लंबे वक्त तक चली। फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की बात को मानकर एक ट्रीटी फिर से साइन कराई गई जिसे ट्रीटी ऑफ लोज़ेन यानी उर्दू में मुआहदा लोज़ान कहा जाता है। इस ट्रीटी का इम्पैक्ट ये हुआ कि तुर्की को इस्लामी खलीफा का टाइटल छोड़ना पड़ा और इस कंट्री को सेक्युलर बनाना पड़ा और इस्लामिक लॉ को ख़त्म करके सिविल लॉ लागू करना पड़ा। दोस्तों, बहुत सारी वेबसाइट्स पर यह मेंशन है कि जब ये ट्रीटी 2023 में ख़त्म हो जाएगी तब तुर्की अपनी ज़मीन पर से तेल निकाल सकता है और रजब तैयब एर्दोगान दोबारा से इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। ये कहना मुश्किल है कि मुआहदा लोज़ान सिर्फ 100 साल के लिए है क्योंकि ऐसा कहीं पर ऑफिशियली लिखा नहीं है। लेकिन ट्रीटी को तोड़ना तुर्की के लिए मुश्किल भी नहीं है क्योंकि इतिहास में ट्रीटी बहुत बार बनी भी हैं और टूटी भी हैं। एक बात तो मानी जा सकती है कि जब 2023 में इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दें क्योंकि जिस तरह से एर्दोगान ने हया सूफिया मस्जिद को एक बार फिर से आबाद किया और कुछ दिनों से एर्दोगान अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा होता है कि तुर्की 2023 में ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।